औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। स्वाद व हज़्फ़ि नून मुदारिअहा अल मजज़ूमी वस्लन इल्लम यल्क़हा साकिनुन वला ज़मीरु नस्बिन मुत्तसिल। हमारी बहस आज अफ़आल नाक़िसा के जो काना है उसके नून के हज़्फ़ करने के हवाले से है। क्या नून अफ़आल नाक़िसा जो कि काना है उसके नून को हज़्फ़ करना जायज़ है या नहीं है? तो काना से मुराद यहाँ पर फ़ेल माज़ी नहीं है, फ़ेल मुज़ारे हैं। यहाँ पर ख़ुद बयान कर रहे हैं कि काना में जो चंद चीज़ें हैं वो बयान किया कि काना ज़ायदा है। तो क्या काना ज़ायदा है तो नून उसमें ज़ायद होते थे। काना के एक नून ज़ायदा और तीन अक़साम जो काना के हवाले से बयान किया, तो काना ज़ायदा, काना फ़लान, ये वगैरह। तो आज वो बयान कर रहे कि नून का हज़्फ़ करना जायज़ है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसमें शराइत है। सबसे पहली शर्त ये कि वो मुज़ारे हो या कुनू हो, फ़ेल माज़ी ना हो। काना में नून का हज़्फ़ करना जायज़ है लेकिन फ़ेल मुज़ारे में जायज़ है एक। और दूसरी शर्त ये कि ये 5 शराइत जो यहाँ पर बयान कर रहे हैं वो ये कि मजज़ूम हो, 2 मौक़ूफ़न अलैह ना हो, वक़्फ़ ना हो उस पर, 3 और ज़मीर नस्ब के साथ भी मुत्तसिल ना हो, मंसूब, ज़मीर मंसूब के साथ, 4 और ज़मीर वहाँ पे कोई साकिन के साथ भी ना हो। तो उस सूरत में फ़ेल मुज़ारे जो यकूनु है उसके नून को हज़्फ़ कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने मिसाल दी है वलम अकू बग़िया। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं फिर उसमें तदबीक करेंगे, चूँकि ये वाज़ेह तौर पर ख़ुद लिखा हुआ है तो फिर ज़्यादा ख़ारिज में बयान करेंगे, फिर दोबारा रिपीट ज़्यादा हो जाएंगे। साद व हज़्फ़ि नून मुज़ारिअहा अल मजज़ूम, नून मुज़ारे काना को हज़्फ़ करना जायज़ है। पहली बात ये मुज़ारे में जायज़ है, दूसरी बात मजज़ूम हो, वस्लन मुत्तसिल हो। ठीक है, इल्लम यल्क़हा साकिनुन, और वहाँ पे कोई साकिन भी ना हो, वला ज़मीर नस्बिन, और ज़मीर नस्ब भी मुत्तसिल भी ना हो। तो इन 4 शराइत के साथ, 5 शराइत के साथ जो है काना में जो यकूनु होता है उसके नून को हज़्फ़ करना क्या है? जायज़ है। मुज़ारे, मजज़ूम, वसिल, साकिन ना हो और ज़मीर नस्ब के साथ मुत्तसिल ना हो, ये 5 शराइत। शरह तख्तस्सु काना बि उमूरिन, हमने वहाँ पर पहले कल के दर्स में बयान किया कि काना के लिए चंद उमूर मखसूस थे। उनमें से मिनहा मजीउहा ज़ाइदतन, उनमें से एक काना ही क्या होते थे? ज़ायदा। चूँकि काना जो है नाक़िसा होते हैं, एक ज़ायदा होते हैं, एक वहाँ पर हैं ताम्मा होते हैं। अहसन, ये 3 चीज़ें हमने बयान किया था। तो आज जो बयान कर रहे हैं वो काना ज़ायदा के हवाले से। वक़द तक़द्दम, जो पहले गुज़र चुका है, काना जो कि ज़ायदा आते थे। व मिनहा जवाज़ु हज़्फ़िहा, उन्हीं में से एक जो हुक्म है वो काना में जायज़ होना है हज़्फ़ आखिरिहा, उसके आखिरी हर्फ के हज़्फ़ करने के हवाले से। लेकिन ये काना में आखिरी हर्फ के हज़्फ़ करने के हवाले से बेखमसती शुरूतिन, कितने शराइत है? 5 शराइत है। वहिया, वो खमसा, वहिया की ज़मीर वही खमसा शुरूत, 5 शराइत जो है अनतकूना, पहली शर्त ये कि अनतकूना बिलफ्ज़िल मुज़ारे, वो काना जो है फ़ेल मुज़ारे के साथ हो, माज़ी के साथ ना हो, ये पहली शर्त। वसानी शर्त क्या है? व अनतकूना मजज़ूमतन, उस पर हुरूफ़ जाज़िम दाखिल हो, मजज़ूम हो, 2 मुज़ारे हो, मजज़ूम हो, 2 व अल्ला तकूना मौक़ूफ़न अलैहा, और मौक़ूफ़ भी ना हो, वक़्फ़ ना कर रहा हो उस पर। ठीक है, वह मौक़ूफ़ के अलग अहकाम है इसलिए। 3 वला मुत्तसिलतन बिज़मीर नस्बिन, ये 4, यानी ज़मीर नस्ब के साथ भी, मंसूब के साथ भी मुत्तसिल ना हो, 4
वला बिसाकिन ये पांचवा है, और साकिन भी न हो, 5। वज़ालिक का कौल ही ताला, अब उसकी मिसाल आ रहे हैं। ये जो 5 शराइत है उसके बाद काना के नून को हज़्फ़ करना जायज़ है, उसकी मिसाल का कौल ही ताला, अल्लाह ताला का ये कौल है। वो क्या है? वलम अकु बागिया, वो बगावत करने वाले लोगों में से नहीं है। वलम अकु बागियन, बागी नहीं है। यहाँ पर अस्लुहु अकूनु, अकू का असल क्या है? अकूनु है। वलम अकू यानी यहाँ पर असल जो है सरफ़ी एतबार से देखा जाए तो अकूनु है। अकूनु क्या है? फ़ेल मुज़ारे, ठीक है। फ़हुज़िफ़त ज़म्मतु लिलजाज़िमी, यहाँ अकूनु में नून पर जो ज़म्मा है उसको क्या किया है? हज़्फ़ किया है। क्यों हज़्फ़ हुआ है? लिलजाज़िमी, जाज़िम आने की वजह से। लम अकू, अकूनु था ना, उस पर हर्फ़ जाज़िम दाखिल हुआ, क्या? लम। लम जाज़मा में से है, एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं, तो लम अकूनु में से लम दाखिल होने की वजह से अकूनु में ज़म्मा को क्या किया? लम अकून हो गया, ठीक है। अकून, जब ज़म्मा हज़्फ़ होता है तो अकून होता है, एक। वल वाव, और फिर उसके बाद हमने वाव को भी यहाँ से उड़ा दिया। क्यों? लिस साकिनैन, चूँकि इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से। साकिन कैसे हो सकते हैं? अकूनु में नून पर ज़म्मा है तो वो साकिन, फिर वाव पहले से क्या है? साकिन है, तो इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से वाव का हज़्फ़ करना भी क्या हो गया? ज़रूरी हो गया, चूँकि इल्तिक़ाए साकिनैन अरबी में क्या है? महाल है, उससे नहीं इब्तिदा कर सकता। तो यहाँ पर जो है लम अकूनु था, इसके इलाल हिफ्ज़ रखे, बहुत मुफीद है। अकूनु में नून को हज़्फ़ किया जाज़िम की वजह से, फिर वाव का हज़्फ़ किया इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से, चूँकि वाव पहले से साकिन है, नून ज़म्मा के गिराने की वजह से साकिन हो गया, जाज़िम के दाखिल होने की वजह से। तो दो इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से क्या हो गया? इल्तिक़ाए साकिनैन का मतलब यानी दो साकिन का मिल जाना, ठीक है, इसलिए उसको उड़ा दिया वाव को। तो फिर क्या हो गया? अकू हो गया, लेकिन अभी भी नून है, नून अभी भी है। फिर क्या हो जाएगा? नून रहेगा, अकुन हो जाएगा, ठीक है। लम अकुन, अकुन अकुन नहीं हो जाएगा, अभी अकुन हो जाएगा। फिर क्या किया? वन नूनु लित्तख़फ़ीफ़, फिर हमने ज़बान पर मुश्किल था कि लम अकुन पढ़ना, क्योंकि वाव तो वैसे भी उड़ा दिया है, और नून जो है पर ज़म्मा था वो जाज़िम की वजह से तख़फ़ीफ़न उसको गिराना पड़ा है। तो फिर यहाँ पर क्या हो गया? नून रह गया, तो पढ़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए यहाँ पर क्या किया? नून को भी तख़फ़ीफ़ के लिए गिरा दिया। वहाज़ल हज़्फ़ु जाइज़ुन, और ये नून का गिराना क्या है? जायज़ है। वल हज़्फ़ानिल अव्वलान वाजिबान, देखो नून का गिराना जायज़ है, रखना भी जायज़ है। ये सिर्फ लुकनत लिसान न होने के लिए गिराया है, वही पढ़ सकते हैं, अगर आप इसको लम अकुन पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले वाले दो जो हज़्फ़ है, ज़म्मा का हज़्फ़ करना और वाव का हज़्फ़ करना, ये दोनों क्या था? वाजिबान, ये दोनों वाजिब था। वला यजूज़ुल हज़्फ़ु, ये आगे है। तो फिर पहले ज़म्मा गिराया जाज़िम की वजह से, वाव हज़्फ़ हुआ इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से, नून को तख़फ़ीफ़न गिरा दिया, फिर क्या बन गया? लम अकू बन गया, ठीक है, ये वाज़े हो गया, ठीक है। यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई है। लेकिन वला यजूज़ुल हज़्फ़ु फ़ी नहवी लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, यहाँ पर नून का गिराना चाहे फ़ेल मुज़ारे हो तब भी जायज़ नहीं है। अभी हमने कहा था ना कि काना में नून को हज़्फ़ करना जायज़ है, कर सकते हैं, लेकिन फ़ेल मुज़ारे हो, हाँ, ये 5 शराइत जाज़मा हो वग़ैरह, ये बयान किया। तो अभी यहाँ पर क्या है? लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू, तो यहाँ पर लम यकुनिल लज़ीना में नून को क्यों नहीं गिराया? नून को हज़्फ़ क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे सवाल है, आपने अभी कहा था फ़ेल मुज़ारे हो जाज़मा हो तो उस वक़्त यहाँ पर क्या होना चाहिए? नून गिराना चाहिए, लेकिन यहाँ लम यकुन में लम फ़ेल जाज़िम भी है, यकुन फ़ेल मुज़ारे भी है, फिर भी नून क्या है? यहाँ पर मौजूद है। ये क्यों किया ऐसा? तो फरमाते हैं लिअजली इत्तिसाल साकिनी बिहा, यहाँ पर नून नहीं गिराया। क्यों नहीं गिराया? इसलिए, ये मफ़ूल लिअजली है, देखो लिअजली, इसलिए यहाँ पर लम यकुनिल लज़ीना में नून को फ़ेल मुज़ारे से नहीं गिराए हैं, हज़्फ़ नहीं किए हैं। क्यों? लित्तिसाल साकिन बिहा, चूँकि नून किसके साथ मुत्तसिल है? एक और साकिन के साथ। वो साकिन क्या है? लाम साकिन है। लम यकुनिल लज़ीना में लाम, अल्लज़ीना की लाम क्या है?
साकिन है, और ये किसके साथ मिल रहे हैं? इस नून फ़ेल मुज़ारे के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नून नहीं गिरा सकते, हज़फ नहीं कर सकते। फ़हिया मकसूरतुन, और ये नून भी मकसूरा है, किस लिए? लिअजलिही, लिअजलिल लाम साकिन, यहाँ पर लाम साकिन है ना अल्लदीना में, ये लाम साकिन होने की वजह से यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे में जो है नून पर क्या आया है? कसरा आया है। वैला क्या होना चाहिए था? लम यकून होना चाहिए था। यकुन भी हुआ है तो यहाँ पर यकुन होना, यकुन नून रख भी ले तो फिर क्या होना चाहिए? साकिन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ लम यकुनिल पढ़ने की वजह ही ये क्या है? लाम साकिन की वजह से है, ताकि इसको इसके साथ क्या करें? मिला सके, मुत्तसिल कर सके। देखो फ़हिया मकसूरत, ये नून मकसूर है, लिअजलिही, लिअजलिल लदीना में जो लाम है इस वजह से। फ़हिया, और ये कसरे के साथ आना, मुतआसियतुन अलल हस्बी, ये क्या है? मुतआसी है, रोगर्दानी करते हैं। ये हम जो कहते हैं ना, ये अल्फाज थोड़ा सा इश्तिबाह में डाल सकते हैं। मुतआसी, मुतआसी का जो मादा क्या है? इस्यान से, आसा यासी, यासी गुनाह से, जो कि फ़ेल से है। अलिफ ममदूदा नहीं है यहाँ पर, ये भी जहन में रखें। अलिफ ममदूदा का मतलब ये होता है कि वो फ़ेल है, यानी उस गिरदान हो सकते हैं। आसा यासी, आसा यासी का मतलब क्या है? रोगर्दानी करना। अब बंदे यासी क्यों कहते हैं? चूँकि अल्लाह के हुक्म से क्या करते? वो रोगर्दानी करते, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं करते, उसको कहते हैं आसी, गुनहगार। गुनहगार का मतलब ये आसी। तो यहाँ पर ये मुतआसी है, क्या मतलब? ये नून पर जो कसरा है ये मुतआसी है, क्या मतलब? फ़हिया मुतआसियतुन, ये मकसूर का आना मुतआसी है, किस लिए? किस पर? अलल हज़्फ़ी, हज़्फ़ से मुतआसी, हज़्फ़ से इनकार है ये, यानी नून फ़ेल मुज़ारे पर कसरा आना ये इनकार है, किसके लिए? हज़्फ़ से। यानी भाई कसरा आया ना, वो ये कह रहे हैं कसरा मैं हज़्फ़ नहीं हो सकता, यानी नून क्या कह रहे हैं? मेरे हज़्फ़ होना मुमकिन ही नहीं है, मैं इनकार करता हूँ, ये कहना चाहते हैं। क्यों? वजह क्या है भाई? कसरा आने से क्यों हज़्फ़ नहीं होता? इसका सबब है लिक़ुव्वतिहा, चूँकि ये कसरा क़ुव्वत देते हैं, तक़वियत देते हैं, किसको? बिल हरकती, हरकत को क़ुव्वत देते हैं। यहाँ पर ये कसरा इसलिए, यानी ये कसरा आना ही उसकी तक़वियत है, किस लिए? अदम हज़्फ़ के लिए। बाइबारत दीगर यूँ कहे, यानी हज़्फ़ का न होना ये साबित कर रहा है कसरा, चूँकि कसरा आना उसकी अदम हज़्फ़ पर तक़वियत है, पुख्ता दलील है। ठीक है, समझ आ गई? ये कहना चाहता हूँ। वला फ़ी नहवी, तो लम यकुन में नून का हज़्फ़ करना जायज़ नहीं है, अगरचे ये फ़ेल मुज़ारे है, जाज़िम है। इन सब के बावजूद, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद होने के बावजूद, शराइत, यहाँ नून हज़्फ़ नहीं हो सकता, चूँकि अल्लज़ीना के साथ मुत्तसिल होने की वजह से, साकिन के साथ। ठीक है, ये एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, तीसरी बात, वला फ़ी नहवी, और ना यहाँ पर हज़्फ़ हो सकता है, कौन से? इन यकुनहु फ़लन तुसल्लित अलैहि, अगर यही है, यही बंदा है तो फ़लन तुसल्लित अलैहि, ये किसी पर मुसल्लत, तुम उस पर मुसल्लत नहीं आएंगे। तुसल्लिता के अंदर जो ज़मीर अंता है, यानी फ़लन तुसल्लित अलैहि, आप इस पर, अगर यही बंदा है तो आप इस पर मुसल्लत नहीं आएंगे। ये क़ज़िया है। एक पैगम्बर अकरम के दौर में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अहले सुन्नत की रिवायत में आए हुए हैं, ये किताब में मौजूद है कि एक बंदा जो नाबालिग था, अभी हद बुलूग पर पहुंचा हुआ था, 13-12 साल का बच्चा था, वो काहिन का काम करता था। ये जो फिर एक दिन पैगंबर और ये उमर वग़ैरह उनके रिवायत के मुताबिक उधर चले गए देखने के लिए कि ये कैसे लोगों को बहका रहे हैं। तो वहाँ पर पहुँचा तो उमर ने महसूस किया उनके रिवायत के मुताबिक कि ये जो है मुशरिक है, शिर्क को देखा उसने उसको कत्ल करना चाहा, चूँकि उसने उसमें दज्जाल की बू महसूस की। तो पैगंबर ने उसको रोक दिया, कहा कि अगर ये दज्जाल है तो तुम इस पर मुसल्लत नहीं हो सकते, क्योंकि दज्जाल की क़ुव्वत तुमसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये समझे कि ये दज्जाल नहीं है तो इसका कत्ल का फ़ायदा नहीं है, चूँकि आप इसको दज्जाल समझ के कत्ल कर रहे हैं, तो ये दज्जाल नहीं है। तो ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है शाहिद मिसाल हमारी किस में है? इन यकुनहु। इन यकुनहु में, इन यकुनहु, यकुन क्या है? फ़ेल मुज़ारे है। यहाँ पर इस नून का फ़ेल मुज़ारे में हज़्फ़ करना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है?
लित्तिसाल ज़मीर मंसूब बिहा, चूँकि इस यकुन के साथ ज़मीर मंसूब क्या है, मुत्तसिल है। यकुन हु, इन यकुन हु ज़मीर मुत्तसिल मंसूब, ज़मीर मंसूब क्या है, उसके साथ मुत्तसिल है, ये कहना है। तो बाइबारत की दूसरा वज़्ज़माइरु, और ज़मीर का काम क्या है, तरुद्दुल अशिया इला उसूलिहा, हर चीज़ को अपने असल की तरफ पलटाना है। कोई चीज़ हकीकत से निकल रहा है, बात कहीं से कहीं निकल रहा है, तो ज़मीर आकर कहते हैं भाई आपकी असल बात वहाँ से शुरू हो गई है। तो ये ज़माइर का काम है, हर चीज़ को अपने असल की तरफ पलटाना, ठीक है। वला फ़ी नहवी यकुन फलन तुसल्लित अलैहि लित्तिसाल ज़मीर मंसूब बिहा वज़्ज़माइरु तरुद्दुल अशिया इला उसूलिहा वला फ़िल मौक़ूफ़ अलैहा, न वक़्फ़ पर, वला फ़िल मौक़ूफ़ अलैहा, न वक़्फ़ करने की सूरत में इन यकुन पढ़े तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से नून को हटा नहीं सकते, हज़्फ़ नहीं कर सकते हैं। नस्स अला ज़ालिका इब्न ख़रूब, इस पर नस कायम की है, सराहत से बयान किया है किसने, इब्न ख़रूब ने। यहाँ पे नून का हज़्फ़ करना जायज़ नहीं है। वह हुआ हसन, मुसन्निफ़ कहते हैं इब्न ख़रूब का ये सराहत हमारे नज़दीक क्या है, बेहतर है, बेहतरीन सराहत की उसने है। वो अब मुसन्निफ़ ख़ुद अपनी तरफ से दलील दे रहे हैं। लिअन्नल फ़िअल मौक़ूफ़ अलैह, चूँकि ये देखो ये यहाँ पे जो है ना, वला फ़िल मौक़ूफ़ को हमने इसके साथ मिला के इसलिए पढ़े, चूँकि अगर आप यहाँ वक़्फ़ करना चाहें तो उसको उसके साथ मिलाए हैं, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। ये वहीला अगर आप इबारत के हिसाब से चलेंगे तो ये वला फ़िल मौक़ूफ़ अलैहा ये तीसरी इबारत बनेगी, ठीक है, ये ज़हन में रखें। लिअन्नल फ़िअल मौक़ूफ़ अलैह, चूँकि वो फ़िअल जिस पर वक़्फ़ किया जाता है, इज़ा दख़लहुल हज़्फ़ु, जब उस पर हज़्फ़ दाखिल हो जाए, हत्ता बक़ी अला हरफ़िन वाहिद अव हरफ़ैन, चाहे वो एक हर्फ पर हो या दो हर्फ़ी हो, यानी दो हर्फ़ी हो या एक हर्फ हो, जब उस पर वक़्फ़ किया जाता है तो क्या है, वजबल वक़्फ़ु अलैहि बिहाए साक, तो उसके आखिर में क्या लगाना चाहिए, हाए सक्ता को। यानी कभी कभार होते हैं हमारे पास एक लफ्ज़ होता है, एक हर्फ होता है, फ़ेल होता है ना, क्योंकि बाज़ अफ़आल में दो हुरूफ होते हैं या एक हर्फ होता है। अगर इस पर आपने वक़्फ़ करना है तो क्या करना पड़ता है, उसके आखिर में हाय सक्ता को, मसलन ई का मतलब क्या है, आप गौर करें, फ़िक्र करें, ये आइन पर कसरा हो गया, ठीक है। ई आप जब इस पर वक़्फ़ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यानी आप हाय सक्ता को क्या करेंगे, इसके आखिर में मुल्हक़ करेंगे। तो ये कहना चाहते हैं ये यहाँ पर लिअन्नल फ़िअल मौक़ूफ़ अलैहि, चूँकि आप अगर फ़ेल पर वक़्फ़ करना चाहते हैं, नस इज़ा दख़लहु अल हज़्फ़ु, जब उस पर हज़्फ़ दाखिल हो, ठीक है, हत्ता बक़ी अला हरफ़िन वाहिद, चाहे वो फ़ेल एक हर्फ पर बाकी हो और हरफ़ैन या दो हरूफ पर हो, वजबल वक़्फ़ु अलैहा बिहाए सक, तो आप पर वाजिब है कि उस पर वक़्फ़ करते वक़्त हाए सक्ता को क्या करें, ले आएँ, वाजिब उसके आखिर में मुल्हक़ करें। क्या कौल का, जैसे आपका कौल, वालेकुम अस्सलाम ये है ना, वलम वलम ये में कितने हैं, दो हुरूफ, में कितने हर्फ है, एक। लेकिन जब आप इस पर वक़्फ़ करेंगे, वह मौक़ूफ़ुन अलैहा करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, हाय सक्ता को लाया है, यानी एक हरफ़ी पर वक़्फ़ किया है। लम ये दो हरफ़ी है, ठीक है, तो यहाँ लम ये में जाज़मा है और में फ़ेल अम्र है, ये फ़ेल अम्र, इस पर आप वक़्फ़ करेंगे तो और वह लम ये पढ़ेंगे। और ये इब्न ख़रूब की जो सराहत है ये क्या है, बहुत बेहतरीन है, जो मुसन्निफ़ ने बयान किया, और उसने दलील भी दी मुसन्निफ़ ने खुद। लेकिन यहाँ पर आपको इश्तिबाह ना हो, हर दो हरफ़ी और हर एक हरफ़ी पर अगर आप वक़्फ़ करेंगे तो वहाँ पर हाय सक्ता को लाना नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि हाय सक्ता को लाना जायज़ नहीं होता, वो अभी बयान कर रहे हैं। फ़लम यकू बिमंज़िलति लम यई, बस ये जो लम यकू है ना, ये लम यकू ये भी दो हरफ़ी है, बिमंज़िलति लम यई नहीं है। फ़लम यकू बिमंज़िलति लम यई, बाद में कहा है कि लम यकू क्या है, लम यई के मंजिल पर है। क्यों? क्योंकि ये भी दो हरफ़ी है, जाज़मा दाखिल है और हाय सक्ता आखिर में लाना पड़ेगा जब वक़्फ़ हो,
और लम यई में भी 2 हर्फ है और हर्फ जाज़मा दाखिल है और आखिर में क्या है, हाय सकता मौजूद है। तो वो क्या करना चाहते हैं, इन लम यकू और लम यई में इन 2 को क्या करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं। यानी इसकी ये जो लम यई है इसकी मंजिलत को लम यकू के लिए भी देना चाहते हैं। फल वक़्फ़ु अलैहि बिआदतिल हर्फ, फल वक़्फ़ु अलैहि बस इस पर वक़्फ़ करना, बिआदतिल हर्फ़ी हर्फ को दोबारा रिपीट करने से होता है, अल्लज़ी कान फ़ीही औला। कभी कभार हर्फ जब आप किसी चीज़ को हज़्फ़ करते हैं ना, वक़्फ़ करते हैं किसी चीज़ पर, किसी इबारत पर, तो वहाँ पर उसी इबारत के लफ्ज़ को लाना क्या होता है, औला बेहतर होते हैं। किससे, मिन इज्तिलाब हर्फ़िन लम यकुन, ऐसे लफ्ज़ को, ऐसे हर्फ को लाने से जो उसके अंदर मौजूद नहीं है, ना हो, मसलन उसके अंदर ना हो। तो आप बाहर से लफ्ज़ हर्फ लाए बग़ैर उसी के लफ्ज़ से क्या करें, वक़फ़ करें, ये भी हो सकते हैं। वला युक़ाल, और ये नहीं कह सकता, मिस्लु फ़ी लम यई, लम यई में आप लम यई कहकर या नहीं ले सकते, आप लम यई पढ़ सकते हैं कसरे के साथ, लेकिन लम यई में या के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों, लिअन्न इआदतुल या, चूँकि आप यहाँ पर जो है लम यई में कसरे के बदले में आप लम यई के साथ या को लाएंगे तो अद्दी इला इल्गाइल जाज़िम, तो क्या हो जाएगा, जाज़िम को मुल्गा कर रहे हैं। गोए कि जब लम यई पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, वक़फ़ है और ये जाज़िम अमल कर रहा है। लेकिन अगर आप लम यई पढ़ेंगे या के साथ तो गोया कि आप या को निकाल के ये साबित करना चाहते कि ये जो जाज़िम दाखिली है इस पर अमल नहीं कर रहा। बिखिलाफ़ लम यकुन, लम यकुन के ख़िलाफ़, लम यकुन में फ़इन्नल जाज़िम इक़्तज़ा हस्ब ज़म्मा, लम यकुनु था ना फ़ेल मुज़ारे, अब जो है इस पर फ़ेल जाज़िम दाखिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लम यकुन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दोबारा अगर आप लम यकुन कहने से, इसी पर आतुफ़ करने से ये लाजिम नहीं आता कि यहाँ पर जो है इल्गाए जाज़िम है। तो यहाँ बाइबारत दीगर ये साबित हो गया लम यकू और लम यई दोनों एक चीज़ नहीं है। लम यई में अगर आप आखिरी हर्फ को मिलाएंगे तो इल्गाए जाज़िम लाजिम आता है, लेकिन लम यकून में अगर आप आखिर में अगर आप उसी हर्फ पर इक्तिफ़ा करते हुए अगर आप हज़्फ़ करेंगे तो वो वहाँ पर जो है इल्गाए जाज़िम लाजिम नहीं आता, ये फ़र्क है। तो आप ये ना कहें कि लम यई जो है 2 हरफ़ी होने से लम यकू की तरह है, बल्कि लम यकू और लम यई में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। चूँकि वहाँ लम यई में इल्गाए जाज़िम लाजिम आता है और लम यकू में इल्गाए जाज़िम लाजिम नहीं आता। वहाँ पे फ़क़त ज़म्मा को हज़्फ़ करके उसी अपने हर्फ पर मुनहसिर कर सकते हैं, लेकिन लम यई में अगर अपने हर्फ पर मुनहसिर करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरे कहीं और से अगर लफ्ज़ को ले आएंगे तो उस सूरत में उसके जाज़िम को इल्गा करना लाजिम आता है और ये सही नहीं है। ये कहना चाहता हूँ, पूरी इबारत का खुलासा यही है जो मैंने अभी बयान किया। फ़लम यई लिअन्ना इआदतुल या, यहाँ पर यई में आखिर में या को मिलाएंगे, यई के बाद या को मिलाएंगे तो अद्दी इला इल्गाइल जाज़िम, तो क्या नतीजा निकलेगा, यहाँ पर लाम मुल्गा हो जाएगा, जाज़िम अमल नहीं करेगा फिर वो। बेखिलाफ़ लम यकुन के ख़िलाफ़ फ़इन्नल जाज़िम, चूँकि यहाँ लम यकुन में जो लम है इक़्तदा हज़्फ़ ज़म्मा, फ़क़त ज़म्मे को हज़्फ़ करता है। लम यकुनु था ना, अब यहाँ ज़म्मे को हज़्फ़ करेंगे तो लम यकुन बनते हैं। ला हज़्फ़ नून कमा बयन्ना, और नून को हज़्फ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसी पर रख कर जो है वक़फ़ कर सकते हैं, लेकिन लम यई में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये लम यई को भी मंज़िलत लम यकू कहना सही नहीं। ठीक है, ये पूरी इबारत का तर्जुमा और ख़ुलासा हो गया। आगे फरमाते हैं 7 व हज़्फ़िहा वहदहा मुअव्वदन अन्हा मा फ़ी मिस्ली अम्मा अंता ज़ा नफ़रिन व मआ इस्मिहा फ़ी मिस्ली इन खैरन फ़खैरुन वल्तमिस वलौ ख़ातिमन मिन हदीद। ये अलग एक इबारत को बयान कर रहे हैं। वो ये कि हम बयान कर रहे थे काना की खुसूसियात, और उसके लिए बयान करते हुए यहाँ पर आया कि अब यहाँ पर भी 2 खुसूसियात, यहाँ जो है ना मुसन्निफ़ 2 खुसूसियतें बयान कर रहे हैं खुसूसन हाल काना के लिए। ठीक है, पहली खुसूसियत यह है कि काना को हज़्फ़ करना जायज़ है
और उसके बदले में मा को लिया जाता है और उसके इस्म ख़बर को अपनी जगह पर बरकरार रखते हैं। इस्म ख़बर अपनी जगह पर बरकरार है, लेकिन क्या करते हैं, काना को हज़्फ़ करते हैं। काना को हज़्फ़ करते उसकी जगह पर मा को लाते हैं और उसके इस्म ख़बर को अपनी जगह पर महफूज रखते हैं। ये एक तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा यहाँ पर कहते हैं काना को अपने इस्म के साथ हज़्फ़ करते हैं, उसके एवज़ में जो महज़ूफ़ है उसके एवज़ में कुछ लाएंगे भी नहीं, यानी कुछ नहीं लाएंगे। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। तो पहली सूरत फिर दूसरी सूरत, इसकी तफसीलात जो है हम साथ पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह आसान होगा। ठीक है, ये इन्वान गुफ्तगू था। तो साथ वहज़्फ़िहा, काना का हज़्फ़ करना, वहज़्फ़िहा यानी हज़्फ़ काना, वहदहा अकेला यानी अकेला काना का हज़्फ़ करना, मुअव्वज़न अन्हा मा, जिसके एवज़ में क्या लाएंगे, माँ को। काना को हज़्फ़ करके उसकी जगह पर माँ को लाना ये जायज़ है। कहाँ पर, फ़ी मिस्ली, ये जैसे इस इधर यहाँ इस मिसाल में, अम्मा अंतज़ा नफरिन, ये अभी आ रहे हैं इसकी तफसीलात। ठीक है, यहाँ पर काना को हज़्फ़ करके उसकी जगह पर मा लाया है। ठीक है, एक वमा इस्मिहा फ़ी मिस्ली इन खैरन फ़खैरुन वल्तमिस वलौ ख़ातिमन मिन हदीदिन, ये दूसरी सूरत को बयान कर रहे हैं। यहाँ पर काना को हज़्फ़ किया, उसकी जगह पर माँ को एवज़ में लाया और इसमें ख़बर को अपनी जगह पर बाकी रखा। दूसरी सूरत वमा यानी वहज़्फ़िहा, काना को हज़्फ़ करना जायज़ है, मा इस्मिहा, काना भी और उसके इस्म भी, पर यहाँ पर फिर क्या रखेंगे, ख़बर को बाकी रखेंगे। अहसन, फ़ी मिस्ल, जैसे मिसाल के तौर पर इन खैरन फ़खैरुन वल्तमिस वलौ ख़ातिमन मिन हदीदिन, ये दो मिसाल है। इनकी तफसीलात आ रही है। ठीक है, बयान करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि जब ये इबारत आएंगे तो वहाँ पर तफसील से हम इंशाल्लाह बयान करेंगे। शरह मिन ख़साइसी काना, काना की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है जवाज़ु हज़्फ़िहा, काना का हज़्फ़ करना जायज़ है। वलहा फ़ी हालतान, फ़ी ज़ालिक हालतान, इस हज़्फ़ काना के हवाले से दो हालतें हैं। ठीक है, फ़तारतन, पहली हालत, खुसूसियात काना में दो, एक खुसूसियत हज़्फ़ काना है और उसके अंदर दो खुसूसियात बयान कर रहे हैं। एक खुसूसियत ये है कि तुहज़फ़ु वहदहा, काना को हज़्फ़ करते अकेला ख़ुद काना को, वयबक़िल इस्मु वल ख़बर, उसकी जगह पर इस्म ख़बर को बाकी रखते हैं, सिर्फ काना को हज़्फ़ करते हैं। लेकिन वयुअव्वज़ु अन्हा मा, लेकिन उस काना की जगह पर कौन लाते हैं, माँ को। ये पहली सूरत। वतारतन, दूसरी सूरत, तुहज़फ़ु, काना को हज़्फ़ करते हैं, मा इस्मिहा, सिर्फ काना को नहीं बल्कि उसके अपने इस्म के साथ, वयबक़ल ख़बर, सिर्फ ख़बर बाकी रखते हैं, वला युअव्वज़ु अन्हा शैउन, और यहाँ पर कोई चीज़ इसके एवज़ में नहीं लाएंगे, माँ वग़ैरह नहीं लाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। ये इन्वानात थे। फल अव्वल, पहली सूरत, पहली खुसूसियत, बअद अनिल मस्दरिया, अन मस्दरिया के बाद काना को हज़्फ़ किया जाता है। फ़ी कुल्ल मौज़ुइन, कहाँ कहाँ, हर जगह पर अन मस्दरिया के बाद काना को हज़्फ़ किया जाता है। लेकिन कब, फ़ीही तालीलुन फ़िअलिन बिफ़िअलिन, अगर पहले भी फ़ेल हो, दोबारा फ़ेल आए, दूसरा भी फ़ेल हो, और दूसरा फ़ेल इल्लत और सबब है किसके लिए, पहले वाले के लिए, तो वहाँ पर अन मस्दरिया के बाद काना को हज़्फ़ करेंगे। ठीक है, क्या कौलिहिम, जैसे कि उनका कौल ये यहाँ खुद बयान कर रहे हैं, अम्मा अंत मुंतलिकन, अगर आप जाने वाला है, इंतलक़्तु, क्या करूँगा मैं भी जाऊँगा, अगर आप निकलेंगे तो मैं भी निकलूँगा, ये तर्जुमा है। असलु, इसका असल क्या है, अम्मा अंत मुंतलिकन इंतलक़्तु में, इंतलक़्तु मैं निकल गया, लिअन कुंत मुंतलिकन, इसलिए चूँकि तुम भी निकलने वाला था, कुंत मुंतलिकन, तो यहाँ लिअन कुंतु है, लिअन कुंता, यहाँ पर काना को हज़्फ़ करके अन मस्दरिया के बाद जो है काना को हज़्फ़ किया है। ठीक है, उसके जगह पर मा लाया गया है, लिअन कुंत मुंतलिकन। देखो यहाँ पर हम ये जो इबारत है ना,
अम्मा अंत मुंतलिकन इंतलक्तु असलुहु इंतलक्तु लिअन कुंत मुंतलिकन। ये इसकी तावील यहाँ ख़ुद इबारत में बयान किया हुआ है, इसलिए हम दोबारा खारिज में बयान नहीं करेंगे। ये इलाल यहाँ मौजूद है, आप इसके तर्जुमा पढ़ेंगे तो बहुत हल हो जाएगा। देखो फ़क़ुद्दिमतिल लाम, यहाँ पर क्या किया है, लाम को मुक़द्दम किया है। कहाँ है लाम? लिअन कुंत मुंतलिकन। ये असल में क्या लिखा है? इंतलक्तु लिअन कुंत मुंतलिकन, इसमें लाम मुक़द्दम है। वमा बअदहा फ़िअलुन, उसके बाद क्या है? फ़िअल है, ठीक है। अल वमा बअदहा अलल फ़िअली लिल एहतिमाम बिह, ये पहले लाम को मुक़द्दम किया, उसके बाद फ़ेल आना, ये एहतिमाम को बयान कर रहे हैं। और लिक़स्दिल इख्तिसास, या किसी ख़ास खुसूसियत के क़स्द कर रहे हैं, इस वजह से है। यानी अगर आप लाम को पहले ला रहे हैं, फ़ेल को बाद में ला रहे हैं उस लाम के बाद, तो इसका मतलब या कोई ख़ास एहतिमाम है या यहाँ पर कोई ख़ास क़स्द किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है। फ़सारा, बस यूँ होगा, लिअन कुंत मुंतलिकन, आप जाने वाला था, इंतलक्तु में चला गया। सुम्मा, यहाँ पर ये अभी ये जो अम्मा कैसे आया, काना कैसे हज़फ हुआ, ये सब बाद में भी आ रहे हैं, ठीक है। वो अम्मा नफरिन वहाँ पर ये मौजूद है, तो ये यहाँ पर जो है फ़कत इसकी इल्लत बयान कर रहे हैं। लिअन कुंत मुंतलिकन कैसे हुआ, इसको फ़कत यहाँ पर बयान किया है, यहाँ इस इबारत में। यानी लाम को पहले लाया, व मा बाद अलल फ़ेल, और उसके बाद फ़ेल लाया, किसी ख़ास क़स्द को बयान करने के लिए या किसी एहतिमाम को बयान करने के लिए। फ़सारा, बस यूँ हुआ, लिअन कुंता मुंतलिकन। देखो यहाँ पर कुंता क्या है, लिअन कुंता यहाँ पर ये महज़ूफ़ है, ठीक है। इंतलक्तु फ़ेल का तक़दीम हो रहा है और काना का हज़फ करना। सुम्मा हुज़िफ़ल जारु इख्तिसारन, फिर यहाँ पर क्या किया, लाम को हज़फ किया। लिअन कुंता मुंतलिकन था ना, इसमें से लाम को, लाम क्या था? हर्फ़ जर था, और लाम को यहाँ से हज़फ कर दिया। कमा युहज़फ़ क़ियासन, ये लाम को हज़फ करना क्या जायज़ है? कोई सवाल करे, भाई आपने अपनी मर्ज़ी से लाम को यहाँ से हटा दिया, कैसे हटाया? तो कहते हैं कमा युहज़फ़, हमने लाम को यहाँ पर हर्फ़ जर को हज़फ किया है इख्तिसारन, इख्तिसार के लिए। कहाँ? दलील क्या है? कमा यहज़ुफ़ क़ियासन मिन अन, जैसे कि अन मज़दरिया के बाद जब लाम आते हैं, अन मज़दरिया के साथ जब लाम हुरूफ़ जर आते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर लाम को क़ियासन हज़फ करते हैं। यानी कानून के मुताबिक क्या होते हैं, अन मज़दरिया के साथ जो लाम आता है वो लाम हज़फ होता है। कक़ौलिही तआला, जैसे कि दलील अल्लाह ताला के कौल में मौजूद है, वो क्या है? फ़ला जुनाह, कोई इश्काल नहीं है, अलैहि, उनके लिए, अन यत्तवफ़ बिहिमा, इन दो सफ़ा व मरवा के दरमियान तवाफ़ करने में कोई हरज नहीं है, साई करने। फ़ला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा, अन यत्तवफ़, असल में यहाँ पर क्या है हमारी शाद मिसाल, ऐ फ़ी अन यत्तवफ़ बिहिमा, फ़ी अन यत्तवफ़ बिहिमा, तो यहाँ पर असल में जो है फ़ी अन है, तो यहाँ पर अन जो है, अन से पहले क्या है? फ़ी है, और ये फ़ी क्योंकि यहाँ पर आयत में क्या है? महज़ूफ़ है। फ़ला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़, अन मज़दरिया है और उससे पहले क्या है? फ़ी है, और फ़ी को क्या किया है? हज़फ किया है। और ये फ़ी का हज़फ करना क़ियासी है, कानून है, कायदा है, दस्तूर है, यानी मतलब। सुम्मा हुज़िफ़त काना, फिर काना को भी हज़फ कर दिया, ठीक है, काना को हज़फ किया तो क्या हो गया? इख्तिसारन ऐज़न, ये काना को हज़फ करना क्या है? इख्तिसार की बुनियाद पर है, ये भी इख्तिसार के लिए। यानी ऐज़न का मतलब ये है कि फ़ी हर्फ़ जर को यहाँ से हज़फ किया, इसलिए चूँकि यहाँ पर क्या था? इख्तिसार के लिए, और फ़ी को हज़फ किया जैसे क़ियासी था, इसी तरह इसको हज़फ करना भी क्या है? इख्तिसार के लिए। और हाँ, फ़ी को वो भी इख्तिसार, वही वो सही है, लेकिन अभी काना को हज़फ करना भी फ़ी की तरह क्या है? इख्तिसार के लिए है। फनफसल ज़मीर, फिर क्या लाया उसके जगह पर? ज़मीर को लाया। फसारा, फिर काना को हज़फ करने के बाद ज़मीर लाया, ज़मीर क्या लाया? मुनफसिल, यानी फनफसल ज़मीर, ज़मीर के साथ उसको लाया गया, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा फसारा अन अंता, अन
अंता। लिअन अंता था ना, लिअन कुंता था पहले, क्या था ये वही जो पहले इबारत है, पहले सफ़े पे बयान किया है। लिअन कुंता मुंतलिका लिखा हुआ था ना, उसकी तफसीर कर रहे हैं। देखो फसारा अन अंता, अन मसदरिया है, इससे पहले क्या था लाम, लाम को हज़्फ़ किया है हर्फ जर तख़फ़ीफ़न इख्तिसारन और क़ियासी भी है, कानून भी है एक इस वजह से, और काना को हज़्फ़ किया है इख्तिसार की बुनियाद पर। लिअन कुंता था ना, तो लाम को हज़्फ़ किया इख्तिसार के लिए, फिर कुंता काना को हज़्फ़ किया किस लिए, वो भी इख्तिसार के लिए, और काना को हज़्फ़ करने के बाद उसकी जगह पर क्या लाया, ज़मीर मुनफ़सिल। पहले क्या था लिअन कुंता था, अब काना को हज़्फ़ करने के बाद ज़मीर मुनफ़सिल अंता को लाया, फिर क्या बन गया अन अंता, चूँकि लाम भी हज़्फ़ काना भी हज़्फ़ और ज़मीर मुनफ़सिल लाने से अन अंता, लिअन कुंता में से क्या बना अब अन अंता। ये ज़हन में रखें क्योंकि ये बहुत हिफ्ज़ करने में मुश्किल है थोड़ा। सुम्मा फिर क्या किया यहाँ पर लिअन कुंता में, सुम्मा ज़ीदा, ये ज़ैद नहीं है ज़ीदा है, उस पर ज़ायद किया, इजाफ़ा किया, उस पर ऐड किया किसको, माँ को, किस लिए, एवज़न, किसके एवज़ में, हाँ उसके एवज़ में। तो फसारत अम मा अंता, फिर क्या हो गया अम मा अंता, अम मा अंता, यानी एवज़ महज़ूफ़, एवज़ महज़ूफ़ कौन है, कुंता है, कुंता उसकी जगह पर लाया, तो फसारत अम्मा अंता हो गया। फिर सुम्मा उदग़िमति नून, नून को इदगाम किया, फिल मीमी, अंता में जो नून है ना उसको माँ के मीम के साथ क्या किया, नहीं माँ को नून में इदगाम किया। सुम्मा उदग़िमति नूनु फिल मीम, नून अम्मा है ना, अम्मा, तो अन्य मज़दरिया के जो नून है उसको मीम में क्या किया, इदगाम किया, तो फिर क्या हो गया अम्मा अंता। देखो अम्मा अंता हो गया। देखो ये दोबारा आप अगर सलीस इबारत से सुनना चाहते हैं, चूँकि ये बहुत ज़रूरी बहस है। लिअन कुंता था ना, लिअन कुंता मुंतलिका, ये इंतलाक तो ये जुमला है, तो असल में क्या है लिअन कुंता, ये जो पहले क्या इबारत थी लिअन कुंता, असल में अम्मा अंता में लिअन कुंता मुंतलिकन, अम्मा कुंता मुंतलिकन इंतलाक तो है, उसमें लिअन कुंता मुंतलिकन। तो लिअन कुंता मुंतलिकन में सबसे पहला क्या कि अन मज़दरिया के साथ लाम आते हैं हुरूफ जर, और उसका हज़्फ़ किया है इख्तिसार के तौर पर, और यह हज़्फ़ करना क़ियासी कानून है, दस्तूर है एक। फिर क्या रह गया अन कुंता, फिर हमने क्या किया यहाँ पर अन को कुंता को हज़्फ़ किया, कुंता को हज़्फ़ किया, कुंता में से किस को हज़्फ़ किया, काना को। काना का हज़्फ़ करना किस लिए है, इख्तिसार की बुनियाद पर है, और कुंता के साथ काना के साथ एक ज़मीर भी था, उसकी जगह पर हमने किस को लाया, ज़मीर मुनफ़सिल को लाया अंता। तो फिर काना को हज़्फ़ करने से अन अंता बन गया, लाम हज़्फ़ काना हज़्फ़, फिर क्या बन गया ज़मीर मुनफ़सिल लाने से अन अंता, ये हो गया। अब जब बन गया तो हमने उस इदगाम की जगह पर जो है मीम को लाया, यहाँ पर है ना, फिर मीम का हमने क्या किया, इजाफ़ा किया उस अन के जगह पर, ठीक है। तो फिर बन गया यहाँ पर अम्मा, अम्मा अंता, चूँकि नून मसरी को हज़्फ़ करने से क्या बन गया, मीम एवज़ में लाया, तो अम्मा अंता हो गया, ठीक है। तो अन मा अंता, अन मा अंता, मा एवज़ में लाया ना, इसलिए बतौर एवज़ लाया, तो अम मा अंता हो गया। फिर हमने अन मज़दरी के नून को मी में मा में क्या किया, इदगाम किया, तो अम्मा अंता हो गया। तो ये कुल इबारत का जो मजमुआ खुलासा है। व अला ज़ालिक, इसी बुनियाद पर कौलुल अब्बास इब्न मरदास, एक शायर ने शेर कहा है, वो क्या है, अबा खुराशता अम्मा अंता ज़ा नफरिन फ़इन्ना कौमी लम ताकुलहुम अज़्ज़बउ। वो कहना ये चाहते हैं अबा खुराशा, ए अबा खुराशा अम्मा अंता ज़ा नफरिन, वो गुरूर करते हैं, किस लिए, क्योंकि उनके कौम के जो अफराद है वो ज़्यादा है, इसलिए फ़इन अम्मा अंता ज़ा नफरिन,
यानी आपका गुरूर किस लिए है? चूँकि उसकी कौम के अफराद क्या है, बहुत ज़्यादा है। फ़इन्न कौमी लम ताकुलहुमुज़ ज़बउ, आपके कौम के नफ़र ज़्यादा होने से गुरूर ना करें, हम भी कोई कम नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर शायद मिसाल हमारे अम्मा अंतज़ा नफरिन में है। असल में क्या है यहाँ पर, लिअन कुंता ज़ा नफरिन, लिअन कुंता ज़ा नफरिन है यहाँ पर वही इलाल है। लिअन कुंता यहाँ पर जो है फिर लाम को गिरा दिया इख्तिसार के लिए कानूनी कायदे के मुताबिक, फिर काना को हज़्फ़ किया इख्तिसार के लिए, फिर ज़मीर मुनफ़सिल को लाया, फिर एवाज़ माँ को लाया, माँ को एवाज़ के तौर पर लाया, फिर उसके बाद क्या किया, नून को मीम में इदगाम किया, तो अम्मा अंतज़ा नफरिन बन गया है। ठीक है, ये वही इलाल जो अभी हमने बयान किया है। यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई। वस्सानी अस्लुहु लिअन कुंता, ये असल है। फ़उमिला फ़ीही मा ज़करना, वही अभी जो हमने बयान किया उसी के मुताबिक करना है, ये इबारत कोई ज़रूरी नहीं था। वस्सानी दूसरा क्या है? पहले कहा था काना को हज़्फ़ करेंगे, उसकी जगह पर माँ को लाएंगे और इस मुख़बर को अपनी जगह पर बाक़ी रखना था। ये पहली सूरत अभी ख़त्म हो गई। दूसरी सूरत वस्सानी बअद इन वलौ शर्तियतैन, काना और इसके इस्म को हज़्फ़ किया जाता है कब? इन और लव शर्तियतैन के बाद। इन शर्तिया और लव शर्तिया के बाद काना और इसके इस्म को हज़्फ़ किया जाता है, और ये जायज़ है, और इसके एवज़ में कोई लाए भी नहीं जाता, यानी कोई चीज़ नहीं लाते हैं। मिसाल ज़ालिक, इसकी मिसाल बअद इन क़ौलुहुम, इनके मिसाल दे रहे पहले। अलमरउ बअद इन, यानी मिसाल ज़ालिक बअद इन, इनके बाद, यानी इन शर्तिया के बाद काना और उसके इस्म का हज़्फ़ होने की मिसाल। क़ौलुहुम, उनका ये कौल, अलमरउ मक़तूलुन बिमा क़तल बिह, मर्द को कत्ल किया गया है उस चीज़ से जिससे कत्ल हुआ है। इन सैफ़न, अगर वो तलवार है तो फ़सैफ़ुन, वो तलवार से कत्ल होंगे। व इन खिंजरन फ़खिंजरुन, अगर खंजर है तो खंजर से। वन्नासु मुज्ज़ियूना बिअमालिहिम, लोगों को उसके अमाल के हिसाब से जज़ा देगा। इन खैरन, खैर है तो खैर जज़ा देगा। व इन शर्रन फ़शर्रुन, अगर शर अमल है तो शर जज़ा होंगे, जज़ा भी शर होगा। वक़ाल शायर, और शायर ने कहा, ये अभी आ रहा है तफसीला, ला तक़रबन्न दहर आल मुतरफ़िन इन ज़ालिमन अबदन व इन मज़लूमन, ये ज़माना जितना भी ज़ालिम हो जाए, ज़माने की मुश्किलात आल मुतरफ़ को, ये जो मुतरफ़ कबीरा है उसको कुछ नहीं करेगा, चाहे ज़माना ज़ालिम बने या मज़लूम बने, इनके आँख में कोई होने वाला नहीं है। ये यानी बहुत पावर वाले लोग हैं, तो ये कहना चाहता हूँ। तो यहाँ ये आखिर में आ रहे हैं, ये तफसीर है, ये सब इसके जो शवाहिद अभी आ रहे हैं। ये देखो, इन कान मा क़तल बिही सैफ़न फ़ल्लज़ी युक़तलु बिही सैफ़ुन, इन कान मा क़तल, यहाँ पर क्या है, पहले मिसाल में यहाँ पर कहा था ना, अलमरउ मक़तूलुन बिमा क़तल बिही, इन सैफ़न फ़सैफ़ुन व इन खिंजरन फ़खिंजरुन। इसके असल क्या है यहाँ पर, इन कान मा क़तल बिही सैफ़न, अगर उसको कत्ल किया गया है तलवार से, फ़ल्लज़ी युक़तलु बिही, जिसके ज़रिए से कत्ल होगा वो भी सैफ़न सैफ़ होंगे। तो यहाँ काना मा क़तल बिही, काना इसमें नाक़िस, मा क़तल बिही क्या है, उसके लिए इस्म, दोनों यहाँ पर क्या है, महज़ूफ़ है, और सैफ़न यहाँ पर क्या है, मौजूद है। इस्मो काना और इस्म महज़ूफ़ है, और उसका ख़बर जो है सैफ़न बाक़ी है। और फ़ल्लज़ी युक़तलु बिही सैफ़ुन, तो यहाँ पर ये जो है पहली इबारत की जो तर्जुमा है वो इस तरह होगा, अलमरउल्लज़ी मक़तूलुन बिमा क़तल बिही सैफ़न इन सैफ़न फ़सैफ़ुन, हमारी शायद मिसाल इन सैफ़न फ़सैफ़ुन है। इन काना मा क़तल बिही, तो यहाँ मा, इन काना इसमें फ़ेल नाक़िस, मा क़तल बिही उसका इस्म, सैफ़न उसके लिए ख़बर से, ख़बर यहाँ मौजूद है, इस्म और उसके इस्म और काना जो है माज़ूफ़ है। ठीक है। इसी तरह व इन खंजरन फ़खंजरुन, ये भी फ़खिंजरुन, ये भी हमारी शायद मिसाल है। इन काना मा क़तल बिही खिंजरन फ़खिंजरुन, ये है। ठीक है, आप इसको इस पर भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वन्नासु मुज़्ज़ियून बिअमालिहिम इन खैरन फ़खैरुन व इन शर्रन फ़शर्रुन, यहाँ पर क्या है, इन खैरन फ़खैरुन व इन शर्रन फ़शर्रुन। यहाँ पर शाहिद मिसाल ये नीचे आ रहे हैं, देखें, व इन कान अमलुहुम खैरन फ़जज़ाउहुम खैरन व इन कान अमलुहुम शर्रन फ़जज़ाउहुम शर्रन।
देखो यहाँ पर जो है इन कान अमलहुम, यहाँ ऊपर अन्नासु मुज़य्यून बिअमालिहिम इन खैरन फ़खैरुन, इन कान अमलहुम, काना जो है अफ़आल नाक़सा, अमलहुम मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ ले, और ये क्या बन रहा है, इस्म बन रहा है, इस्म बन रहा है, और खैरन क्या है, यहाँ पर ख़बर मौजूद है। इन कान अमलहुम खैरन फ़खैरुन व इन कान अमलहुम शर्रन, काना फ़ेल और अमलहुम उसके लिए इस्म और शर्रन उसके लिए ख़बर। व इन कान अमलहुम शर्रन फ़शर्रुन। वक़ाल शायर, ये शायर की जो कौल है इसके अंदर क्या महज़ूफ़ है, ये भी यहाँ पर बयान कर रहे हैं। देखो व इन कुंता ज़ालिमन व इन कुंता मज़लूमन व इन कुंता ज़ालिमन, यानी अगर आप ज़ालिम हैं तो भी मसला नहीं है, व इन कुंता मज़लूमन, अगर चित्तु मज़लूम है कोई भी मसला। हमारी शायद मिसाल ये है, इन ज़ालिमन, इन कुंता ज़ालिमन, कुंता, कुंता अफ़आल नाक़िसा माल इस्म क्या है, हाज़ुफ़ है, कुंता ता ज़मीर, व इन कुंता ज़मीर इस्म जो कि उसके साथ महज़ूफ़ है, व इन कुंता ज़ालिमन, ज़ालिमन ख़बर मौजूद है। इसी तरह व इन मज़लूमन, व इन कुंता मज़लूमन, व इन कुंता, काना अफ़आल नाक़िसा, कुंता जो है इस्म ज़मीर के साथ जो है महज़ूफ़ है, और मज़लूमन उसकी ख़बर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे रखें और कल इंशाअल्लाह यहाँ से आगे बयान करेंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ टाइम आ गया है बहुत ज़्यादा। व मिसालहु बअद लौ, ये कल से इंशाअल्लाह बयान करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।